स्त्री कौन है? अजामिल बोले तो मेरी पत्नी है। बोली जब पत्नी थी तो मुझको काहे के लिए लाए थे? अगर पत्नी रहेगी तो हम घर में नहीं रहने वाली, अगर हमको रखना है तो पत्नी को त्याग करना पड़ेगा। अब अजामिल जी तो एक नंबर की गलती कर चुके थे। अब इतना आकर्षित हो गए उसके प्रति कि अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, सुशील पत्नी का परित्याग कर दिया और वैश्य के साथ में रहने लगे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, गौमुखी माला लेकर सुबह बैठे संध्या बंदन के लिए। सुंदर गायत्री जप करते थे, उन्होंने झोली में हाथ डालकर तुरंत बैठे। वैसे आ गए, क्या करते हो, क्या कर रहे हो? बोले देवी ये तो मेरा नित्य कर्म है, रोज करता हूँ संध्या बंदन, पूजा करता हूँ। ऐसे पूजा करना था तो मुझको क्यों लाए थे यहाँ पर? मुझको धन चाहिए, जाओ पैसा कमा के लाओ, हमको तुम्हारे पूजा पाठ से मतलब नहीं। अजामिल जी आज एक माला किए उठ के चले गए। दूसरे दिन फिर बैठे। वैश्या ने कहा कि अगर यहाँ पर बैठना है, ऐसे पूजा पाठ करना है तो मैं चली जाऊंगी। अजामिल जी सोचे हटाओ छोड़े देते हैं, पूजा पाठ तो ठीक रहेगा, कम से कम ये तो रहेगी। पूजा पाठ छोड़ दिए। उस दिन से जाने लगे पैसा कमाने, इधर उधर पैसा कमाते, नहीं मिलता तो कहते अब क्या करें, पैसा नहीं ले जाएंगे तो चली जाएगी। थोड़ा चोरी करने लगे धीरे धीरे। अब धीरे धीरे चोरी करते करते थोड़ा और बड़ा डाका डाले। तृष्णा तेसु पजाते, जितना पैसा मिलता है उतना और ज्यादा कमाने की इच्छा होती है। 100 मिले तो सोचे कल 200 मिल जाता, 2000 मिल जाता, 10,000 मिल जाता, 10 लाख भी मिल जाए फिर भी मन प्रसन्न नहीं होता है। वैसे कहती इतने में क्या होता है, और लेके आओ। अजामिल जी धीरे धीरे, अब अकेले इतना धन कहाँ से लाएंगे भाई, अकेले जाएंगे कोई पकड़ लेगा तो भी दिक्कत है। धीरे धीरे 2-4 साथियों को भी इकट्ठा किए, धीरे धीरे एक गैंग हो गया। और अजामिल अपनी गैंग की साथ में चलते, घोड़े पर बैठ के काला चंदन काली पट्टी बांध के चलते। अजामिल जी बहुत बड़े डाकू हो गए। कैसी बुद्धि बिगड़ती है, ऐसी वैश्याएं होती हैं। पर मन पर धन हरण को वैश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता राम चरण लवलीन। जो दूसरे का मन और दूसरे का धन हरने के लिए तो वैश्याएं बहुत प्रवीण होती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी सोए चतुरता राम चरण लवलीन। सबसे बड़ा चतुर तो वही है जो राम भगवान के चरणों में, कृष्ण के चरणों में आश्रय लेता है, उनकी भक्ति करता है। तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन अजामिल जी बिगड़ गए और जाते चोरी करने के लिए गांव वाले डरते, जवान भी डरते, बूढ़े भी डरते कि यार अजामिल ना आ जाए कहीं। छोटा सा बच्चा अगर माँ की गोद में रो रहा है, स्तनपान नहीं कर रहा है, माता ने कहा बेटा पान कर ले, अजामिल आ जाएगा, एक कटोरा दूध एक सांस में खत्म कर देता। इतने लोग डरते, बच्चे भी डरते। सब सो के उठते तो यही कहते कि भगवान आज अजामिल ना कहीं दिख जाए। ऐसे अजामिल जी हो गए। धीरे धीरे लंबे लंबे डाका करने लगे अजामिल जी। लेकिन सुधारे कौन? किस प्रकार से इनके जीवन में परिवर्तन आए। धीरे धीरे वैश्या से पुत्र उत्पन्न होते रहे। लेकिन जो संतों का संग करता है जरूर एक दिन वो अच्छे मार्ग पे आ जाता है। तो एक दिन जो अयोध्या से संत वृंदावन के लिए आते जाते रहते थे, तो कहते हैं कि तीर्थ करे से एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। कहते हैं कि अगर संत मिल जाए तो 4 फल मिलता है, अगर तीर्थ करो तो 1 फल मिलेगा, अगर संत मिल जाए तो उसके 4 गुना फल मिलता है, अगर सदगुरु मिल जाए मार्ग दिखाने वाला तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो जो संत मिले अजामिल को वो तो सदगुरु के रूप में मिले। तो संत आते जाते रहते थे। अयोध्या से संत जा रहे थे वृंदावन के लिए। रास्ते में अंधेरा हो गया, रात होने लगी। संत सोचे कहीं यही गांव में ठहर जाएंगे, पुनः सुबह फिर चल देंगे। धीरे धीरे जाके पहुंचे तो एक व्यक्ति जी खड़े थे। उनसे पूछने लगे संत, भैया कोई भक्त का घर बताओ, कोई अच्छा व्यक्ति हो, वहां जाके आज रात रुक जाते हैं। वृंदावन जा रहे थे, कल फिर पुनः निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में तो एक ही सबसे बड़ा भक्त है, उससे बड़ा कोई भक्त नहीं है। बोले उस भक्त का नाम बताओ। बोले उसका नाम है भक्त अजामिल। सोचे अच्छे आ गए बाबा जी, तिलक फूटा लगा के, अच्छा ऐसे भक्त का नाम बताएंगे कि जिंदगी भर याद करेंगे ये जी। बोले कि ये बहुत बड़ा भक्त है, संत
संतों का पुजारी है, आप जाएंगी सेवा भी करेगा, भगवान चाहेंगे तो आप दक्षिणा भी पा जाएंगे। लेकिन वो नहीं जानते किस दक्षिणा की बात कर रहे हैं। संत बोले बहुत अच्छा भगत है। गए अजामिल के द्वार पे, झंडा गाड़ दिए। बच्चा अजामिल कहाँ हो, तुम्हारे घर में संत पधारे हैं। अजामिल तो जी गए थे चोरी करने के लिए, रात हो रही थी, वो निकल गए थे, बोले रात भर में लूट के आ जाएंगे सुबह तक। तो रात हो रही थी, अजामिल निकल गए थे। उनकी वैश्या जो पत्नी थी वो घर से निकली, बोली बाबा आप इधर कैसे आ गए। बोले अजामिल कहाँ है, भक्त अजामिल कहाँ है। बोले तो वैश्या कहने लगी कि बाबा मेरा पति जो है वो महान डाकू है, भक्त नहीं है। बोले किसी भक्त ने हमको यहाँ का रास्ता बता दिया, मैं यहीं आ गया। चलो कोई बात नहीं है, आगे वाले गांव में ठहर जाएंगे जाके। संत चलने लगे, वैश्या की आंखों में आंसू आ गए। वैश्या सोचने लगी, कहती है कि मेरी माँ ने कहा था कि बेटी कुछ भी करना जीवन में, लेकिन संतों का अपराध नहीं करना। अगर संत आए द्वार पे तो उनको खाली हाथ वापस नहीं करना। सोचने लगी कि अगर संत चले जाएंगे तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। उसने कहा कि बाबा मान लीजिए हमारा घर पवित्र है, मैं अपवित्र हूँ, मेरा घर अपवित्र है, लेकिन मैं अगर सूखा अन्न दे देती हूँ, आप कुछ बना के पा लीजिए, आपको बहुत बुरा ना लगे तो यहाँ पर एक पेड़ लगा है, वहीं पर आप विश्राम कीजिए, सुबह चले जाना। संत बोले ठीक है। संत विश्राम किए रात्रि में और भोजन बनाए अपना पा रहे थे। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ उसमें संत थे बुजुर्ग, जब वो अन्न पाने लगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक शिष्य ने कहा गुरुजी क्यों रो रहे हैं। बोले बच्चा मैं सोच रहा हूँ मैं अजामिल का अन्न खाने वाला हूँ और उसको अगर सुंदर रास्ता न दिखा सके तो बेकार है, पापी अजामिल का अन्न खा रहा हूँ। कहे गुरुजी उससे बता देना गायत्री जप करेगा कल्याण हो जाएगा। बोले जैसा उसकी पत्नी ने बताया वो डाकू है, वो गायत्री जप नहीं करेगा। बोले बता देना ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे। बोले ये भी नहीं करेगा। कह देना ठीक है रोज ना कर सको तो हर शनिवार को सुंदर कांड कर लिया करना। बोले सुंदर कांड नहीं, वो तो लंका कांड करेगा, सुंदर कांड नहीं करेगा। पता नहीं सुंदर कांड करेगा। संत सोचने लगे ठीक है उसको कोई उपाय तो बताना ही है। और संत विश्राम कर रहे थे, रात्रि के 3-4 बजने वाले थे। अजामिल जी आ गए और वही वृक्ष के नीचे अपने घोड़े वोड़े खड़े करते थे, आके वही घोड़ा खड़ा कर दिए। संत घबरा के उठ गए, भाई कौन आ गया। अजामिल देखे संत, बोले तुम लोग यहाँ कैसे आ गए। बोले बेटा इधर जा रहे थे, यहीं पर रुक गए। और बहुत जोर जोर से डांटने लगा संतों को। उसकी पत्नी की आंख खुली, पत्नी आई घर से। महाराज कितना ही बड़ा डाकू सही, लेकिन पत्नी से बहुत डरता था। अच्छे अच्छे लोग डरते हैं पत्नी से। तो जब आए उसकी पत्नी आई घर से निकल के, अरे संत आ गए, हमारा सद्भाग्य था, हमारे घर में रुक गए, एक रोटी बना के पाली, तुम्हारा क्या बिगड़ गया, मैंने इनको रोक लिया। बोले देवी आपने रोका है, कोई बात नहीं, मैं तो यही कह रहा था कि आप और रुकिए 1-2 दिन फिर जाना आराम से। ठीक है। इसके बाद में चली आई, दोनों लोग चले आए घर में। सुबह हुआ, संत कहे कि बेटा अजामिल मैं अब जाना चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे घर में प्रसाद पाया है तो क्या दक्षिणा नहीं दोगे हमको। संत जब प्रसाद पाते हैं तो दक्षिणा भी लेते हैं। अजामिल ने कहा दक्षिणा, भूतों से पूत मांग रहे हो। बोले कि यहाँ से निकल लो, नहीं तो जो चिमटा विमटा लिए हो यहीं पर रख देना, निकल जाना। बोले कि हम खुद दूसरे को लूटते, तुम हमको लूटने आए हो। बोले पुत्र हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको तो एक शब्द चाहिए, एक बात चाहिए, एक बात मान लो हमारी। बोले ठीक है मानने वाली होगी तो मान लेंगे। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे कितने पुत्र हैं। बोले 9 हो गए, 10वां भी होने वाला है, पुत्र से क्या करना है तुमको। बोले कि बस मैं यही कहता हूँ जो एक पुत्र होने वाला है उसका नाम तुम नारायण रख देना। बोले बस इतना पुराना सा नाम, कोई नया सा नाम रखेंगे। अच्छा बहुत सारे नाम चल गए हैं। बोले नहीं बेटा तुम नारायण नाम रख लेना। बोले नहीं कोई दूसरा नाम रखेंगे। एक व्यक्ति का नाम था चिंटू, उसकी पत्नी उसको बुलाती थी चिंटू नाम लेके। तो जो लड़के की माँ थी उसको खराब लग रहा था, बोली पुत्री नाम लेके पति को नहीं बुलाया जाता है, हम लोग कभी नाम नहीं लेते थे। बोले आज का जमाना ही ऐसा है, और नाम रखा जाता है तो किस लिए, लेने के लिए रखा जाता है ना। तो उसकी माँ सोचने लगी कोई अच्छा नाम अपने पुत्र का रखूंगी कि इसको लेने में थोड़ा संकोच लगे। अब नाम ढूंढने के लिए माता जी निकली तो देखती है एक व्यक्ति रोड में झाड़ू लगा रहा था, तो उनसे पूछी कि तुम्हारा क्या नाम है पुत्र। बोले मेरा नाम तो लक्ष्मी है। बोले अच्छा लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो बहुत, लक्ष्मी जिसके पास होती बहुत पैसे वाला होता है तो झाड़ू लगा रहा है। बोले ये नाम ठीक नहीं। और थोड़ा आगे गए तो एक व्यक्ति कटोरा लेके भीख मांग
तुम्हारा बेटा क्या नाम है? बोला मेरा नाम धनपति। बोले अच्छा तुम्हारा नाम धनपति है, कटोरे लेके भीख मांग रहे? बोले अभी नाम सही नहीं है। आगे और गए तो एक व्यक्ति कसाई था जो बकरे काटते हैं, काट रहा था। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? बोला मेरा नाम दयाराम। बोले दयाराम, दयाराम है, वो बकरे को तुरंत काट दे रहे, कोई दया नहीं है। घर में आ गई, बोले कि माता कोई नाम ढूंढ के लाएं? तो कहती कोई नाम उतना अच्छा तो मिला नहीं। कहती हैं कि लक्ष्मी सड़क बहारती, धनपत मांगत भीख, दयाराम बकरा कसत मोर चिंटू नाम ठीक। कहने लगी कि लक्ष्मी जो थे वो सड़क बहार रहे, धनपति भीख मांग रहे हैं, दयाराम बकरा कस रहे हैं, इससे अच्छा चिंटू है, ठीक है तुम लेते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे नाम हैं। तो पत्नी निकली जामिल की, कहती है एक संत कह रहे हैं तो एक बात नहीं मान सकते हो? कह रहे देवी मैं यही कह रहा था, मानूंगा, आप बताइए तो सही, क्या नाम नारायण नहीं रख सकते? अरे देवी तुम कहती हो तो नारायण रख लेंगे नाम, ठीक है कोई बात नहीं। 10वां पुत्र उसका नाम रख लिया नारायण। जो छोटा पुत्र था उससे बहुत प्रेम करता था। जामिल छोटा पुत्र होता है, सभी लोग लालन पालन करते हैं, सुंदर प्रेम करते हैं। तो जब भी घर में आता कहता बेटा आओ ये कार्य करते हैं, नारायण आओ घूमने चलते हैं, नारायण आओ भोजन करते हैं। 10-20 बार नाम नारायण निकल जाता उसके मुख से। जितने पाप किया था पाप क्षय होते चले गए, कटते चले गए। 88 वर्ष का जामिल हो गया, अंतिम समय आ गया, यमराज के दूत आ गए लेने के लिए। जब व्यक्ति का अंतिम समय में आता है तो जब यमराज आते हैं सिर्फ उसी को दिखते हैं, दूसरे को नहीं दिखते हैं। तो जब अजामिल के प्राण खींचने लगे यमराज तो उसको बहुत वेदना हुई और देखा कि दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्र नारायण होयम प्लावितेन सुरेर्मुच्चैराजुहाव कुलेन्द्रिया। उसने देखा कि मेरा नारायण जो पुत्र है दूर क्रीड़ा कर रहा है, दूर खेल रहा है। उसने सोचा कोई तो नहीं है, शायद मेरा पुत्र मुझको बचा ले। उसने जोर से चिल्लाया अरे नारायण नारायण आओ, नारायण मुझे बचाओ। बहुत तेज से चिल्लाया नारायण आओ, नारायण मुझे बचाओ। अब ऐसा नारायण नाम लिए बहुत अंतरात्मा से भगवान को पुकारा। भगवान के 4 पार्षद आ गए और दूतों को रोक दिए, बस हाथ नहीं लगाना। अरे बोले क्यों, तुम कौन हो? बोले हम भगवान के पार्षद हैं। बोले इतना पाप किया इसको क्यों रोक रहे हो? मैं इसको ले जाऊंगा। बोले अभी इसने किसका नाम लिया? बोले नारायण। बोले नारायण मेरे प्रभु का नाम है और जो उनका नाम ले वो कभी नरक में जा सकता है। बोले बात तो सही है लेकिन नाम तो एक ही बार लिया है और भगवान का नहीं, अपने पुत्र का नाम लिया है। नारायण का नाम लिया है लेकिन पुत्र का लिया है। बोले पुत्र हो कोई हो, पुत्र का नाम अभी 2 वर्ष से रखा गया है, लेकिन मेरे प्रभु का नाम कब से पता है? तुम नहीं थे तब से मेरे प्रभु का नाम नारायण है, इसलिए इसको तुम नहीं ले जा सकते। अब यमदूतों में और भगवान के पार्षदों में वार्तालाप होने लगा। कहने लगे कि भाई इसको हम ले ही जाएंगे। बोले नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? कहते हैं किसी भी प्रकार से कोई भगवान का नाम ले, सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभम हिरण्यो, संकेत मात्र में ले, हंसी मजाक में ले, किसी भी प्रकार से नाम ले, भगवान का कल्याण ही करता है। हंसी मजाक में लोग कह देते हैं बड़े आए राम जी के दादाजी तुम, तो राम जी का नाम आ गया उसमें, वो भी कल्याणकारी होता है। कहते हैं किसी प्रकार से नाम लिया जाए। कृष्णेति मंगलम नामो यस्य वाचि प्रवर्तते, भस्मीभूतांग सद्यस्तु महापातक कोटया। कृष्णेति मंगलम नाम, भगवान कृष्ण का मंगल नाम जो एक बार लिया तो महापाप हों, कितने भी पाप हों, सब भस्म हो जाते हैं जलकर। उन्होंने कहा इतना हमारे प्रभु का नाम मंगलकारी है। बोले ठीक है। बोले भगवान का नाम मंगलकारी है, कल्याण करेगा, किसी भी प्रकार से करेगा। कहने लगे अग्नि के पास जाओ, चाहे उसको प्रणाम करके हाथ डाल दो, चाहे 2 गाली देके हाथ डाल दो, उसका काम जलाना है, जलाएगी? बोले हाँ जलाएगी। बोले इसलिए वैसे हमारे प्रभु का नाम है, वो कल्याण देता है, किसी भी प्रकार से गाओ। फिर दूसरा उदाहरण दिया, अगर जहर को तुम जान के पियोगे तो मरोगे, अगर अनजाने में पियोगे तो भी मरोगे। बोले हाँ। बोले उसी प्रकार से जान के गाओ चाहे अनजाने में गाओ, बेटा के सर पे रख के गाओ चाहे जिसके सर पे रख के गाओ, वो तो कल्याण ही करेगा। बोले ठीक है। और वहां से भगवान के पार्षद यमदूतों को भेज दिए, बोले जाओ। वो तो चले गए। अब वो बहुत जा रहे थे उदास मन से और गए धर्मराज के पास। तुरंत अपना जो रजिस्टर था लेखा जोखे का दे दिया। कहने लगे महाराज ये आप संभालो, आपकी नौकरी मैं नहीं कर सकता,
बोले क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोले आपकी नौकरी करते हैं, जाते हैं तो हमें धक्के लग जाते हैं, बदनामी हो जाती है, बहुत कष्ट होता है, ऐसा हम काम नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों? बोले वहां पर गए थे जामिल को लेने, 4 आगे पीले कपड़े वाले धक्के देके भगा दिया, भाई इज्जत चली गई हमारी। बोले ठीक है, वहाँ 4 आ गए थे? बोले हाँ। तो बोले उन्होंने क्या क्या बताया? बोले वो भगवान के पार्षद बता रहे थे, अपने आप को कह रहे थे हमारे भगवान का नारायण नारायण नाम। बोले धीरे बोलो थोड़ा। बोले क्यों? बोले धीरे नहीं बोलोगे, नारायण भगवान का नाम लोगे तो जितने यहाँ कैदी बंद हैं जेल खाने में सब वही नाम जपने लगेंगे, सबकी मुक्ति हो जाएगी, हमारे दुकान चौपट हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, तुम नाम जोर से ना लो। बोले नारायण है कौन? कहने लगे वो सबके भगवान है। और यमराज जो थे वो ध्यान करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे। फिर कहे किसका ध्यान कर रहे थे आप? बोले उसी नारायण का मैं ध्यान कर रहा था, वही सबके करता धरता है। बोले वो रहते कहाँ हैं? कहते हैं ओतम प्रोतम पटवदित्र विश्वम। जैसे एक वस्त्र में हर जगह धागा रहता है, अगर वस्त्र में धागा ना रहे तो बेकार हो जाएगा, हर जगह धागा रहता है। बोले वैसे पूरे विश्व में परमात्मा हर जगह विद्यमान है, हर जगह रहता है। कहते हैं कि जानने वाले भी उसको नहीं जान पाते हैं। कहते हैं ऐसे 12 भागवत जो हैं वही लोग जानते हैं। कहते वो कौन कौन है? कहते हैं स्वयंभू नारदा शंभो कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम्। बोले स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद जी, शंभु शंकर भगवान, कपिल जी, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि, ऐसे बताए कितने 12 लोग हैं जो उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं, बाकी लोग जान नहीं पाते हैं। बोले ठीक है, ये तो सही बात है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये बता दो कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है, तभी रुकेंगे, नहीं तो फिर हम यहाँ आपकी नौकरी नहीं कर सकते हैं। बोले ठीक है, मैं बता रहा हूँ किसको लाना है। कि जीवान भक्ति भगवद गुण नामधेयम चेतस्तन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमतिया क्षिरे कदापि तानानयद्वमशतो कृत विष्णुगत्यान्। उन्होंने कहा जिह्वा नवक्ति भगवत गुण नाम